नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश के दैनिक वेतन भोगियों को नियमितीकरण को मंजूरी, 200 पदों पर की जाएगी भर्ती। बैठक में हुआ फैसला। राज्य व निगम कर्मचारी महासंघ की पहल पर कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रगति हुई है। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को शिमला में वन निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची और प्रधान अरण्यपाल वन बल हिमाचल मुख्य डॉक्टर संजय सूद से मुलाकात कर कर्मचारियों की लंबित मांगों और समस्याओं को विस्तार से रखा। निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची और डॉक्टर संजय सूद ने बताया कि निगम में रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। करीब 100 असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड और लगभग 100 वनवीरों की भर्ती की जाएगी। 1500 मछुआरों को 3500 रुपये प्रति लाभार्थी हस्तांतरित। कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी भी बढ़ाई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को बिलासपुर जिले के झडुंदा विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत बिलासपुर जिले के 1500 मछुआरों को 3500 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से कुल 52,50,000 रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से हस्तांतरित की। उन्होंने मछुआरा समितियों पर लगाए गए 5 गुना जुर्माने को माफ करने तथा कोल्ड स्टोरेज इकाई स्थापित करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को 70% से बढ़ाकर 80% करने की घोषणा भी की है। उन्होंने पूरे प्रदेश में मछुआरों को लाइफ जैकेट उपलब्ध करवाने के लिए 50 लाख तथा मछुआरों के लिए लैंडिंग सुविधा विकसित करने के लिए 10 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त झडुंदा विधानसभा क्षेत्र में 10 संपर्क सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक सड़क के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय स्नातक महाविद्यालय झडुंदा में बीसीए और बीबीए कक्षाएं शुरू करने की घोषणा भी की। पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने की वजह बताई। सीएम सुक्खू बोले, सामाजिक कल्याण के लिए लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार की ओर से लगाए गए सेस को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने का उद्देश्य विधवा महिलाओं और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों की तुलना की तो हिमाचल के मुकाबले वहां कीमतों में करीब 100 रुपये का अंतर होने की स्थिति सामने आई थी। इसी अंतर को देखते हुए विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए सेस लगाने का विचार किया गया। हिमाचल बिजली बोर्ड में पुराने नियमों से भरे जाएंगे। इस तिथि से पहले के खाली पद निर्देश जारी। राज्य बिजली बोर्ड ने तकनीकी कर्मचारियों की लंबित पदोन्नतियों को लेकर स्पष्ट किया है कि 26 अगस्त 2023 से पहले उन्नत हुई रिक्तियों को पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरा जाएगा। इसके बाद की रिक्तियों पर संशोधित नियम लागू होंगे। बोर्ड प्रबंधन की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि सहायक लाइनमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे तकनीकी संवर्गों में बड़ी संख्या में पद लंबे समय से रिक्त हैं। हालांकि इन पदों पर समय रहते विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें नहीं हो सकी, जिसके कारण पात्र कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है। कांगड़ा रेल लाइन 26,638 करोड़ से होगी ब्रॉडगेज। फील्ड सर्वे पूरा, पर्यटन को लगेंगे पंख। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की लाइफलाइन पठानकोट जोगिंदरनगर नैरोगेज रेल लाइन को ब्रॉडगेज में बदलने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। 26,638 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से ये प्रस्तावित इस परियोजना के लिए फील्ड सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है। करीब 170 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को जोगिंदरनगर से आगे मंडी तक विस्तार देने का भी प्रस्ताव है। ऐतिहासिक रेलवे लाइन के प्रस्तावित ब्रॉडगेज उन्नयन के लिए भारतीय रेलवे की ओर से नियुक्त कंसल्टेंसी की विशेषज्ञ टीमों ने फील्ड वर्क के दौरान डाटा जुटाया है। अधिग्रहित भूमि एक बार राज्य में निहित होने पर वापस नहीं की जा सकती। जाने हाईकोर्ट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वर्ष 1972 में ब्यास से सतलुज लिंक परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को वापस लौटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत यदि भूमि एक बार सभी बंधनों से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाती है तो इसे मूल मालिकों को वापस नहीं सौंपा जा सकता, भले ही इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए न किया गया हो जिसके लिए इसे अधिग्रहित किया गया था। मुआवजा प्राप्त करने के बाद मूल मालिक कानून की नज़र में अधिकार रहित व्यक्ति बन जाता है।
न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने माना कि 24 मई 2001 का सरकारी पत्र सभी अधिशेष अधिग्रहित भूमियों को वापस करने के लिए कोई सामान्य नीति निर्देश नहीं था। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, 14 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, 18 तक बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में मानसून अगले 7 दिनों तक सक्रिय रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी और 14 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कांगड़ा, सिरमौर और बिलासपुर समेत कई जिलों में ज़्यादा असर की संभावना है। 15 से 18 अगस्त तक भी कुछ जगह भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और जल भराव को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पदोन्नति मामले में हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत, विधि विभाग ने इस फैसले को लागू करने की दी सलाह। हिमाचल प्रदेश के हजारों जेबीटी शिक्षकों और हेड टीचरों को पदोन्नति लाभ मिलने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। राज्य के विधि विभाग ने शिक्षा विभाग को सलाह दी है कि हेड टीचर पदोन्नति से जुड़े मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को लागू किया जाए। विभाग ने माना कि मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में हेड टीचर का पद एक पूर्ण पदोन्नति पद है और इस पद पर नियुक्त कर्मचारियों को वेतन निर्धारण सहित सभी पदोन्नति लाभ दिए जाने चाहिए। यह मामला CWUP संख्या 5545/2022 गोपाल कृष्ण बनाम राज्य सरकार से संबंधित है। इसमें प्रदेश उच्च न्यायालय ने 26 जून 2025 को फैसला सुनाया था। एम्स विस्तार के लिए 50 बीघा अतिरिक्त भूमि की मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के एम्स बिलासपुर दौरे के दौरान संस्थान के भविष्य के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया। एम्स प्रशासन की ओर से निदेशक डॉक्टर दलजीत सिंह ने संस्थान की आगामी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 50 बीघा अतिरिक्त भूमि एम्स बिलासपुर को हस्तांतरित करने का अनुरोध मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। एम्स प्रशासन ने बताया कि अतिरिक्त भूमि उपलब्ध होने से संस्थान में भविष्य में विभिन्न अधोसंरचनात्मक एवं विकासात्मक परियोजनाओं को विस्तार दिया जा सकेगा। केलांग में जनजातीय मेले के लिए HRTC की खास पहल, यात्रियों की सुविधा के लिए चलेंगी स्पेशल बसें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के मुख्यालय केलांग में 14 से 16 अगस्त तक राज्य स्तरीय जनजातीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के मद्देनजर हिमाचल पथ परिवहन निगम केलांग डिपो ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक असिंती शर्मा ने बताया कि मेले के दौरान परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह कदम उठाया गया है। HPMC ने तय की सेब भंडारण की दरें, किसानों के लिए 20% कोटा आरक्षित। हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम समिति ने आगामी सेब सीजन 2026 की तैयारियों को पूरा करते हुए नियंत्रित वातावरण भंडार यानी कि SCA स्टोर्स में सेब भंडारण की दरें निर्धारित कर दी है। राज्य के बागवानों और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि SCA स्टोर्स की कुल क्षमता का 20% हिस्सा विशेष रूप से केवल स्थानीय किसानों के लिए आरक्षित रहेगा। 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद थाने पहुंचे राजेंद्र राणा, बोले सवाल पूछना गुनाह है तो गिरफ्तार कर लो। प्रदेश सरकार पर राजनीति के विरोधियों के खिलाफ कथित दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा बुधवार को अपने 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद स्वयं गिरफ्तारी देने सुजानपुर पुलिस थाना पहुंचे। उनके साथ भाजपा मंडल सुजानपुर और बमसन के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने पार्टी झंडों के साथ थाना परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राणा ने पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल के मामले में 48 घंटे के भीतर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन शिकायत पर अब तक FIR दर्ज नहीं की गई। 4967 परिवारों के खाते में पहुंचेगा 20 करोड़ 61 लाख रुपये। 15 अगस्त को हिमाचल के निर्माण कामगारों के लिए खुलेगा राहत का खजाना। स्वतंत्रता दिवस इस बार हिमाचल प्रदेश के हजारों निर्माण कामगारों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक राहत लेकर आएगा। प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य शनि मारने कामगार कल्याण बोर्ड 15 अगस्त को प्रदेश के 4967 पात्र लाभार्थियों को 14 कल्याणकारी योजनाओं के तहत 20 करोड़ 61 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जारी करेगा। इस सहायता से शिक्षा विभाग, आवास, स्वास्थ्य, मातृत्व, पितृत्व और मृत्यु, अंतिम संस्कार जैसी जरूरतों में कामगार परिवारों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक बस से जुड़े वंदे भारत ट्रेन हमीरपुर ऊना रेलवे स्टेशन के बीच HRTC उपलब्ध करवाई सेवा। वर्ष 2022 में हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ माह पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश को वंदे भारत रूपी बड़ी सौगात से इस छोटे से पहाड़ी राज्य को नवाजा था।
उस वक्त सच में हैरान कर देने वाली बात थी कि देश में चली कुल 4 वंदे भारत ट्रेनों में एक हिमाचल के लिए भी शुरू की गई थी। मैं दिल्ली से ऊना के अंदौरा तक चलने वाली इस वंदे भारत सेवा के शुरू होने का क्रेडिट हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद व तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को दिया जा रहा है। मैं दरअसल दिल्ली से मात्र 5 घंटे 15 मिनट में तय होने वाली लगभग 412 किलोमीटर की दूरी न केवल समय की बड़ी बचत है बल्कि बहुत ही सुगम सफर भी है। लेकिन विडंबना की वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेन में VIP जैसी फीलिंग लेकर आने वाले यात्री उस वक्त आम इंसानों जैसी फीलिंग लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं जब उन्हें आगे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए या तो बसों में धक्के खाने पड़ते हैं या फिर टैक्सी चालकों से भाड़े के लिए मोल भाव करना पड़ जाता है। मैं दिल्ली से तो वे ऊना तक 5 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन आगे का जो सफ़र 1 या 2 घंटे में पूरा होना चाहिए उसमें भी उन्हें मुख्य स्टेशन हमीरपुर तक पहुंचने में 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। किराए की गाड़ी घर के रेंट को मिलेंगे 25,000। खाद्य आयोग के अध्यक्ष को मिलेंगी नई सुविधाएं। संशोधित नियमों का ड्राफ्ट जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम 2019 में संशोधन का प्रस्ताव जारी किया है। विभाग ने हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा यानी कि प्रथम संशोधन नियम 2026 का ड्राफ्ट जारी करके आम लोगों से इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित संशोधन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 40 के तहत तैयार किया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को इन प्रस्तावित नियमों से प्रभावित होने की संभावना है वे अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव राज्य खाद्य आयोग से संबंधित प्रशासनिक सचिव यानी कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले को भेज सकते हैं। इसके लिए राजपत्र यानी ई-गजट में प्रस्तावित नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन का समय दिया गया। प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद ही सरकार प्रस्तावित नियमों को अंतिम रूप देगी। प्रस्तावित संशोधन में HP राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष के लिए कई नई सुविधाओं और भत्तों का प्रावधान किया गया है। ब्यास की लहरों के ऊपर बनेगा कांच का पुल। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नादौन में ग्लास स्काई वॉक बनाने की तैयारी। देश की सिक्किम स्थित पेलिंग ग्लास स्काई वॉक, बिहार के राजगीर ग्लास ब्रिज, आंध्र प्रदेश व केरल के ग्लास ब्रिज की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के नादौन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास स्काई वॉक यानी कि कांच के पुल का निर्माण किया जाएगा। नादौन में ब्यास नदी के ऊपर बनने वाले प्रदेश के इस पहले ग्लास स्काई वॉक पर करीब 70 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली महत्वाकांक्षी राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स परियोजना निचले हिमाचल के पर्यटन को नई पहचान देगी। बताया जा रहा है कि इस परियोजना में आधुनिक टनल एक्वेरियम भी बनाया जाएगा। नादौन स्थित पुराने SDM कार्यालय के समीप ब्यास नदी के किनारे बनने वाला 5 मंजिला राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रदेश की सबसे आधुनिक पर्यटन परियोजनाओं में शामिल होगा। बता दें कि कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊपरी मंजिला से 21 मीटर लंबा ग्लास स्काई वॉक बनाया जाएगा जो करीब 25 मीटर की ऊंचाई पर ब्यास नदी के ऊपर तक पहुंचेगा। पारदर्शी फर्श वाले इस कांच के पुल पर चलते हुए पर्यटक नीचे बहती ब्यास की लहरों और आसपास की प्राकृतिक वादियों को निहार सकेंगे। हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया विस्तार। एम्स बिलासपुर को उत्कृष्ट संस्थान बनाने की तैयारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बिलासपुर के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर को उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा ताकि यह प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में अधिक सक्षम बने। बिलासपुर जिला के 1 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री एम्स पहुंचे और चिकित्सकों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालयों को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि दिसंबर 2026 तक सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में उपचार के लिए आने वाले लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि इससे सुनिश्चित होगा कि प्रदेशवासियों को उत्तम स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता न रहे। सब लेकर जा रही गाड़ी खाई में गिरी, 4 की मौत, 9 घायल। संगड़ा में दर्दनाक हादसा। सिरमौर जिला के संगड़ा क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। वहीं गतलोक के समीप सब ले जा रही एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 50 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि चालक समेत 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज से आगे PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा मंगलवार रात करीब 12:45
मिनट पर गतलोक के समीप हुआ। बताया गया कि 11 अगस्त को जगदीश शर्मा को दिल का दौरा पड़ने के बाद परिजन संगड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जमीन की देखरेख करने वाला केयरटेकर कभी नहीं बन सकता, मालिक, हाईकोर्ट का आदेश। प्रदेश हाईकोर्ट ने जमीन और काश्तकारी विवाद से जुड़े पुराने मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी संपत्ति की केवल लंबे समय तक देखरेख करने वाला केयरटेकर ना नौकर उस संपत्ति पर कभी भी मालिकाना हक या काश्तकारी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। न्यायाधीश रोमेश वर्मा ने करीब 49 वर्षों से चल रहे इस कानूनी विवाद को समाप्त करते हुए प्रतिवादी यानी कि केयरटेकर की अपील को खारिज कर दिया। सिरमौर में बड़ा हादसा, राजगढ़ में भरभरा कर गिरा मकान, मां बेटी की मौत, 2 बच्चियां घायल। सिरमौर जिले के उपमंडल राजगढ़ की ग्राम पंचायत दीदक के छिछड़िया गांव में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में रिहायशी मकान के अचानक भरभरा कर गिर जाने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 मासूम बच्चियां घायल हो गईं। मृतकों की पहचान 60 वर्षीय निर्मला पत्नी भीम सिंह और उनकी 32 वर्षीय विवाहित बेटी पूजा के रूप में हुई है। में जानकारी के अनुसार हादसे के समय निर्मला बेटी पूजा, पूजा की 2 वर्षीय बेटी इरा व पूजा की भतीजी 2 वर्षीय अभियाना पुत्री अरुण मकान के अंदर मौजूद थी। अटैची लेकर बीके नेताओं का अब आएगा नंबर, कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए नेताओं को सीएम सुक्कू ने दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 1 साल का वक्त शेष है, लेकिन प्रदेश में चुनाव से पहले ही राजनीतिक तापमान बढ़ता नजर आ रहा है। बिलासपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तेवर इस बार खासे आक्रामक दिखाई दिए। मंच से सीएम ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले 6 नेताओं पर सीधे निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अटैची लेकर बिके हैं, अब उनका नंबर आने वाला है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिल्ली में अहम बैठक, सुंदर के नाम पर लग सकती है मोहर। हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों से पहले कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश के शीर्ष नेताओं की अहम बैठक नई दिल्ली में बुलाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल गुरुवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी बुधवार को दिल्ली में थे। उन्होंने इस बैठक से पहले कांग्रेस से प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात की। मुकेश भी गुरुवार की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में सबसे अहम मुद्दा प्रदेश से मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे एक पद को भरने का होगा। हिमाचल की बेटियों ने रोइंग में लहराया परचम, राष्ट्रीय सब जूनियर चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। कोलकाता में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रोइंग चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश की 2 बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रामपुर की सरैया ठाकुर और किन्नौर जिले के पोंडा की अर्चिता नेगी ने डबल स्कल वर्ग में शानदार तालमेल और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर स्वर्ण पदक जीता। दोनों खिलाड़ी साई अकादमी केरल में रोइंग का प्रशिक्षण ले रही है। रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 7 से 9 अगस्त तक कोलकाता में आयोजित प्रतियोगिता में हिमाचल की जोड़ी ने शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन किया। कड़ी मेहनत और बेहतरीन टीम वर्क के दम पर दोनों ने डबल स्कल वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। वाटर स्पोर्ट्स में प्रदेश की बेटियों की इस उपलब्धि की खूब सराहना हो रही है। सरकार ने 1 HAS और 3 राज्य सचिवालय सेवा अधिकारियों के तबादले किए। हिमाचल सरकार ने 4 HAS और राज्य सचिवालय सेवा के 4 अधिकारियों के तबादला व तैनाती आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त सचिव यानी कि तकनीकी शिक्षा डॉक्टर विकास सूद अब अतिरिक्त सचिव यानी कि जल शक्ति विभाग का पदभार भी संभालेंगे। राज्य सचिवालय सेवा अधिकारी रमेश चंद को अब अवसर सचिव यानी कि कृषि के पद पर नियुक्त किया जाता है। वे अवर सचिव यानी कि सचिवालय प्रशासन विभाग कपिल मोहन को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करेंगे। शिवानी को प्रमोशन के बाद अवर सचिव यानी कि उद्योग के पद पर नियुक्त किया है। मैं दयाल सिंह को पदोन्नति के बाद अवर सचिव यानी कि वित्त के पद पर नियुक्त किया है। लाहुल के आराध्य देव राजा घेपन का पलचान में भव्य देव मिलन, 12 साल बाद 272 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले देवता। लाहौल स्पीति के आराध्य देव राजा घेपन का ऐतिहासिक और अलौकिक काफिला दुर्गम पहाड़ियां, छोटे बड़े नालों और पुलियों को पार करते हुए वापसी की राह पकड़ते हुए आज रोहतांग के निकटवर्ती पर्यटन स्थल मणि पहुंचा। लाहौल के आराध्य देवता राजा घेपन हर 12 साल बाद परिक्रमा पर निकलते हैं। मलाना में स्थित अपने भाई जमलू देवता से मिलते हैं। देवता देवलुओं के साथ 272 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं। बिना जनमत संग्रह पंचायत घर के निर्माण पर हिमाचल हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से जवाब तलब किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना जनमत संग्रह करवाए पंचायत घर निर्माण के लिए टेंडर आवंटित करने पर कड़ा संज्ञान लिया।
न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्माण गतिविधियों पर आगामी सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी है। यह विवाद रामपुर बुसर विकास खंड की ग्राम पंचायत सनारासा से जुड़ा है। याचिकाकर्ता नरोत्तम राम शर्मा ने हाईकोर्ट में सिविल रिट याचिका दायर कर प्रशासनिक मनमानी को चुनौती दी है। ज्वेलरी शोरूम में 1.5 लाख की चोरी, 2 महिलाओं ने ग्राहक के बैग से उड़ाई नकदी, वारदात सीसीटीवी में कैद। जिला मुख्यालय अंब के समीप एक आभूषण शोरूम में ग्राहक के बैग से 1.5 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। वारदात को 2 महिलाओं ने बेहद सातिराना अंदाज में अंजाम दिया। चोरी की पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार कुठेड़ा खेरला निवासी मंगल सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ आभूषण खरीदने शोरूम पहुंचे थे। उनके बैग में 50-50 हजार रुपये की तीन गड्डियां रखी थी। परिवार गहने देखने में व्यस्त था। इसी दौरान एक बच्ची के साथ शोरूम में पहुंची 2 महिलाओं में से एक ने सोफे पर रखे बैग से नकदी निकाल ली। इसके बाद दोनों महिलाएं वहां से निकल गईं। वहीं मंगल सिंह को चोरी का पता शाम को बैग देखने पर चला। इसके बाद वह शोरूम पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, जिसमें महिलाओं द्वारा बैग से नकदी निकालने की घटना सामने आई। उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दी। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित महिलाओं की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कांगड़ा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, अलग अलग मामलों में चिट्टे के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। कांगड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को 2 अलग अलग मामलों में 21 केजी 66 ग्राम चिट्टा बरामद कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में नशीले पदार्थ के साथ वारदात में इस्तेमाल वाहन भी कब्जे में लिए हैं। पहला मामला पुलिस थाना कांगड़ा क्षेत्र का है। कांगड़ा पुलिस की CIA टीम हनुमान घाट कांगड़ा बाईपास से पर गश्त, नाकाबंदी और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान संदेह के आधार पर एक ऑल्टो कार को रोककर तलाशी ली गई। कार सवार 2 युवकों के कब्जे से 6 केजी 66 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन राणा उम्र 31 वर्षीय निवासी टंग नरवाना तहसील धर्मशाला और पार्थ शर्मा उम्र 20 वर्षीय निवासी टांग नरवाना तहसील धर्मशाला के रूप में हुई है। पुलिस ने कार और बरामद नशीला पदार्थ कब्जे में लेकर दोनों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा, राधे राधे।